नमस्कार मित्रों, मैं सुशील कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं हिंदी ज्ञान गंगा चैनल। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ उपस्थित हैं। आज हम हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत जो कृष्ण काव्य है उसमें अष्टछाप के कवियों का वर्णन करेंगे, उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा। पुनः सगुण भक्ति धारा को दो भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो आज हम कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत ही अष्टछाप के कवियों का वर्णन करेंगे। अष्टछाप की स्थापना कब हुई, कौन कौन अष्टछाप के कवियों में किनका वर्णन है, क्या उनका महत्व है, उनकी रचनाएं क्या हैं, इन सब बारे में आइए हम विस्तार से जानते हैं। यह वीडियो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, टेट, नेट, जेआरएफ सभी वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रमशः एक एक करके हम वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम अष्टछाप की स्थापना कब हुई, इसके बारे में आइए जानते हैं। अष्टछाप का अर्थ आठ, अष्टछाप के कवि का तात्पर्य आठ कवियों का एक समूह, आठ कवियों का एक समूह बनाया गया जो कृष्ण भक्त थे। अष्टछाप की स्थापना गोसाई विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में किया था। यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछ भी चुका है कि अष्टछाप की स्थापना किस सन में हुई, तो 1565 ईस्वी में हुई। अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने किया। गोस्वामी विट्ठलनाथ कौन है? यह वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं। वल्लभाचार्य को तो सभी लोग जानते हैं जितने हिंदी साहित्य वाले हैं। तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना किया, जिसमें 8 कवियों का समूह बनाया गया, जिसे अष्टसखा या अष्टछाप के नाम से जाना गया। इन 8 कवियों में 4 कवि वल्लभाचार्य जी के थे तथा 4 कवि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के थे। अब वल्लभाचार्य के 4 कवि हैं सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और विट्ठलनाथ जी के 4 शिष्य नंददास, गोविंद स्वामी, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास। यह जो है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 विट्ठलनाथ के शिष्यों को एक समूह बना के अष्टछाप की स्थापना किया गया। अब कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा जिन ग्रंथों में है वह ग्रंथ इस प्रकार है। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, यह गोकुलनाथ द्वारा लिखा गया है। भक्तमाल नाभादास द्वारा लिखा गया है। भाव प्रकाश हरिराय द्वारा लिखा गया। वल्लभ दिग्विजय यदुनाथ द्वारा लिखा गया है। इसमें कृष्ण भक्त कवियों की चर्चा है। आइए हम अष्टछाप कवियों का विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। सर्वप्रथम अष्टछाप के कवियों में सूरदास का हम पहले वर्णन करेंगे। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ है, आगरा के समीप, जैसा कि आप लोग जानते हैं, रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये जन्म से अंधे हैं कि बाद में अंधे हुए, इस विषय पर आज भी विवाद बना हुआ है। लगभग 1583 ईस्वी में मथुरा के निकट पारसौली नामक ग्राम में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर गोसाई विट्ठलनाथ ने कहा था, पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जो सो जाओ कछु लेना होए ले लो। इन्होंने विट्ठलनाथ जी ने कहा था। यह लाइन कई बार परीक्षाओं में भी पूछा है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना हो सो लेव। यह किसने कहा था, कब कहा था?
यह जो है वर्णन किया गया है। ऐसा परीक्षाओं में पूछा भी है कई बार। सूरदास अष्टछाप कवियों में इनका सर्वोच्च स्थान है। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं सूरदास जी। अब कहा जाता है कि सूरदास ने 1.25 लाख पदों की रचना किया था, लेकिन लगभग 10,000 पद ही प्राप्त हैं। सूरदास के 3 ग्रंथ प्राप्त हैं जो अति प्रसिद्ध हैं। उसमें सूरसागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी का नाम आता है। जैसा कि पहले भी आप लोग जान चुके हैं कि सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। दूसरे अष्टछाप के कवियों में नंददास हैं। नंददास यह गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। चर्चा है कि इन्हें तुलसीदास का चचेरा भाई भी कहा जाता है। इनके संबंध में, नंददास जी के संबंध में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार इस प्रश्न को उठाया गया है कि जड़िया कवि किसे कहा गया है। तो जड़िया कवि नंददास जी को कहा गया है। और नंददास पढ़े लिखे विद्वान संत थे। शास्त्रानुकूल इन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण किया था। इनकी प्रतिभा बहुमुखी थी। इनके द्वारा 15 ग्रंथ हैं जो इस प्रकार हैं: अनेकार्थ मंजरी, मानमंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम 12 खड़ी, श्याम सगाई, सुदामा चरित, रुक्मिणी मंगल, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, दस्कंध भाषा, गोवर्धन लीला, नंददास पदावली। तीसरे कवि हैं अष्टछाप के कुंभन दास। कुंभन दास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। सन 1492 में इन्होंने अपने गुरु वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण किया था। वल्लभाचार्य जी से दीक्षा ग्रहण करने के उपरांत दीक्षा ग्रहण किया था। कुंभन दास जी क्षत्रिय थे और विवाहित थे। ये अकबर के समकालीन थे। कुंभन दास जी अकबर के समकालीन थे। और एक कथा है कि एक किंवदंती है कि किसी गायक ने एक बार उनका कोई सुंदर पद बादशाह अकबर को सुनाया, जिसे सुनकर वे इतने मुग्ध हुए कि उन्होंने इस पद के रचयिता से ही पद सुनना चाहा और कुंभन जी को सीकरी आने का निमंत्रण दिया। कुंभन दास जी ने सम्राट के समक्ष जो पद गाकर सुनाया वह ऐसा है: संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। जाको देखे दुख लागो, ताको करन परी परिणाम। कुंभन दास लाल गिरधर बिन, यह सब झूठ हो धाम। अकबर से उन्होंने, कुंभन दास जी ने अकबर को यह पद सुनाया और अकबर बहुत प्रसन्न हुए कुंभन दास पर और उन्होंने अनुरोध किया कि आप कुछ मांगिए। इस पर कुंभन दास जी ने यही इच्छा प्रकट की कि सरकार हमें भविष्य में कभी सीकरी मत बुलाना। कहने का तात्पर्य यह था कि कुंभन दास भगवान के भक्त थे। उन्हें राजा महाराजा राजकाज या किसी के आमोद प्रमोद के लिए गाना उचित नहीं था। वह तो सिवाय अपने कृष्ण के अतिरिक्त किसी के यहाँ गाना पसंद नहीं करते थे। चौथे कवि हैं परमानंद दास। इनका जन्म 1493 ईस्वी में माना गया है और परमानंद दास भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे।
वल्लभाचार्य से इन्होंने अरैल प्रयागराज में दीक्षा ग्रहण किया था। इनकी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। इनके रचनाओं का विवरण इस प्रकार है: परमानंद सागर, परमानंद के पद, वल्लभ सांप्रदायिक कीर्तन पद संग्रह। पांचवें कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। इनका जन्म 1496 ईस्वी में हुआ था। ये जाति के कुनबी थे और श्रीनाथ मंदिर के प्रधान प्रबंधक थे कृष्णदास जी। ये बहुत ही अच्छा गाते थे। इसके बाद छठवें कवि हैं गोसाई गोविंद स्वामी। अष्टछाप के कवियों में छठवें कवि हैं गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी में हुआ था। यह 1535 ईस्वी में इन्होंने गोसाई विट्ठल नाथ से विधिवत दीक्षा ग्रहण किया और अष्टछाप में सम्मिलित हो गए। इनके द्वारा रचित 600 पद बताए जाते हैं। इनकी रचनाओं का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से संकलित है। सातवें कवि हैं शीत स्वामी। शीत स्वामी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण थे। इनका जन्म 1515 ईस्वी माना जाता है। इन्होंने स्फुट रचना किया था, छिटपुट रचनाएं इन्होंने किया था। इनके लगभग 200 पद पदावली में संकलित हैं। इनकी कविता साधारण कोटि की थी। आठवें कवि हैं चतुर्भुज दास। यह भी गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में पद गाते थे, सुनाते थे, उनकी पूजा आराधना करते थे। यह जो है कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र थे। अष्टछाप के कवियों में कभी कभी प्रश्न पूछ देता है, अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध किससे था? तो अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध कुंभन दास और चतुर्भुज दास से था। कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है कि अष्टछाप के कवियों में सबसे ज्येष्ठ कवि कौन थे? तो सबसे ज्येष्ठ कुंभन दास जी थे और सबसे छोटे कनिष्ठ कवि नंददास जी थे। तो अब आप आज अष्टछाप के कवियों का विस्तार पूर्वक आप जानें। इसी प्रकार हिंदी साहित्य के अनेक विधाओं को मैं बराबर इस पर वीडियो देता रहूँगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हम हिंदी साहित्य की अन्य वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।